हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। तो आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि बिहार सिविल कोड रीडर मेंस का जो टाइपिंग होने वाला है वो इस बार कौन से फॉन्ट पे होगा, या फिर मंगल पे होगा या आपका कृति देव पे होगा। मन में बहुत सारा सवाल का जखीरा बना हुआ है। अब ये सवाल आपके है क्या क्या कि सर रिजल्ट के बाद टाइपिंग लिया जाएगा या फिर रिजल्ट के पहले टाइपिंग लिया जाएगा, और क्या इतने सारे बच्चों का टाइपिंग लेना एक बार में संभव है या फिर नहीं है। उसके बाद क्या टाइपिंग का मार्क्स जो है वो आपके मेरिट में ऐड होगा या नहीं होगा, या फिर हाईलाइट अलाउ करेगा या फिर नहीं करने वाला है। तो इन सारे सवालों के जवाब के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इसके ठीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कटअप का, शायद वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। एकदम सटीक कटअप है और क्या उतना नंबर आपका आ रहा है, उसके बाद आप टाइपिंग टेस्ट में लग सकते हो, लग के आराम से तैयारी कर सकते हो। अब एक बात और है कि बच्चे के मन में एक और सवाल होता है कि सर मेरा 60 प्लस नंबर आ रहा है, इसके बाद ना तो हमको इंग्लिश टाइपिंग आता है ना तो फिर हमको हिंदी टाइपिंग आता है। तो भाई जब आपने फॉर्म भरा था तब आप क्या सोच के भरे थे, इस बात के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं और बड़ा गहरे तरीके से बात करेंगे। एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करा है कि सर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कल 10 बजे वीडियो अपलोड करोगे तो ये वीडियो में होना चाहिए। आप लोगों ने ऑर्डर दिया है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि सर इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं कि जो सिविल कोड रीडर का जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया गया था टाइपिंग को लेकर। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, कि सर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है इंग्लिश में और आपका हिंदी में भी दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में और आपका हिंदी में भी दिया गया है। तो यहाँ कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश 50 नंबर का पूछा जाएगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी आपसे 50 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल कितने 100 नंबर के हो जाएंगे। टोटल कितने भाई 100 नंबर के हो जाएंगे। और इससे पहले हम लोगों ने 90 नंबर का मेंस भी दिया है और प्लस में 10 नंबर का इंटरव्यू भी है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, 10 नंबर का इंटरव्यू है। तो क्या ये पूरे के पूरे 200 नंबर होगा? ये इस 200 नंबर पे मेरिट बनेगा? नहीं मेरे भाई, इस 200 नंबर पे मेरिट नहीं बनने वाला है। ये 100 नंबर जो आपका टाइपिंग का दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्या है? क्वालिफाइंग है आपका। ये हमेशा याद रखना कि 100 नंबर जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये मेंस का नंबर और इंटरव्यू के नंबर पे आपका पूरा का पूरा मेरिट बनने वाला है। एक एक बात को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। वीडियो के एंड तक बनी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद हो सकता है आपको किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर लिखा है द स्पीड प्रोफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी टेस्टेड ऑन क्राइटेरिया एज लेड डाउन द शेड्यूल ए ऑफ द रूल्स व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए भाई और 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन स्किल टेस्ट है आपका। 90% एक्यूरेसी इंग्लिश टाइपिंग में चाहिए, 90% एक्यूरेसी आपका हिंदी टाइपिंग में चाहिए। मतलब 10% क्या कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। अगर आपने गलती करा है तो 10% क्या कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा आपका, है ना। इतना बात समझ गए। लेकिन 90% में थोड़ा सा भी कम हुआ तब आप वहां पे क्वालिफाइंग नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। आगे यही लिखा गया है यहाँ भी कि मेंस वाला मार्क्स है और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ा जाएगा और जो आपका टेस्ट वाला मार्क्स है टाइपिंग वाला वो आपका क्वालिफाइंग है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर हिंदी टाइपिंग फॉन्ट स्टाइल जो मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल होता है उसका कीबोर्ड किस तरीके का होता है। ध्यान से देखना, मैं एक एक बात यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए एक एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। अब यहाँ जैसे ही देखेंगे कि हिंदी टाइपिंग फॉन्ट स्टाइल है, हिंदी टाइपिंग फॉन्ट स्टाइल है, इसमें हिंदी रेमिंगटन गेल का ये कीबोर्ड आता है। अब देखो बहुत सारा बात यहाँ पे ये होता है कि सर हम रेमिंगटन गेल सीखे कि कृति देव सीखे। मन में तो ऐसा सवाल आएगा ना कि सर हम रेमिंगटन गेल सीखे कि सर कृति देव सीखे। देखो भाई दोनों में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं, माइनर डिफरेंस होता है। अब हमारे पास दो कीबोर्ड है, पहला तो कीबोर्ड आपका मंगल फॉन्ट का हो गया और दूसरा जो फॉन्ट हो जाएगा वो आपका कृति देव का हो जाएगा। ठीक है, कृति देव का हो जाएगा। अब जैसे कृति देव का और ये जो मंगल फॉन्ट होगा एकदम माइनर सा इसमें क्या है डिफरेंस है आपका। क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या डिफरेंस है मैं आपको बताने वाला हूं। देखोगे ये यहाँ पे जिस तरीके से ASDFGHIJKL लिखा गया है, Q से लेके आपका जो P तक का सीक्वेंस है, A से लेके जो आपका L तक का सीक्वेंस है, Z से लेके आपका जो M तक का सीक्वेंस है, ये कृति देव और मंगल दोनों में बराबर होता है।
दोनों में बराबर होता है। अब इसमें होता क्या है कि कृति देव वाले में मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। इसमें जो होता है वो जो आपका सिंबल वगैरह होता है, एक से लेके यहाँ जो पूरा नंबरिंग दिया है ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे ये चेंज रहेगा कृति देव में। बाकी मंगल और कृति देव में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपके पास समय है, मतलब समय आपको होना चाहिए कि आप उस तरीके से तैयारी करो, 3 से 4 घंटा आप सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे बिताओ। 24 घंटे का समय है और उस 24 घंटे में अगर आप चाहोगे तो 3 से 4 क्या अलग अलग शिफ्ट में 2-2 घंटा करके 6 से 7 घंटा भी आप वहां पे बिता सकते हो। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, ठीक है। ये हो गया, ये कृति देव का हो गया। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब देखना यहाँ क्रमांक संख्या है, अक्षर है, विवरण है और ये कोड है। ऑल्ट 0161 करेंगे तो यहाँ अनुस्वार आएगा, ख आएगा, त्र आएगा, ये री आएगा, आधा फ आएगा, यह आएगा, इस तरीके का आपको मिलेगा। देखो यहाँ मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ, टाइपिंग करके नहीं बता सकता हूँ, उतना आपको करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सर 1 से 2 घंटे के मेहनत में हम अपना टाइपिंग निकाल लेंगे, रिजल्ट ले आएंगे, तो नहीं मेरे भाई, ये संभव नहीं है। ये बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि जॉब आपको लेना है, गाइडलाइंस हम आपको दे सकते हैं, मेरे से जितना पॉसिबल होगा उतना हम आपके सामने खोल के एक एक चीज वहां पे रख देंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ देखोगे, इस तरीके से आपका कुछ शॉर्टकट की मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो आपका टाइप हिंदी टाइपिंग फॉन्ट स्टाइल है आपका, कृति देव आपका कीबोर्ड है। तुम देखोगे ये कृति देव का कीवर्ड है आपका। देखो यहाँ भी आपका पूरा का पूरा बराबर है, ये यहाँ से देखोगे मैच करोगे। मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। जो डिफरेंस होने वाला है कृति देव में वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है। मतलब छोटा सा सिंबल है, री हो गया है ना, त्र हो गया, ये सारा जो अनुस्वार हो गया, ये सारे सिंबल डिफरेंट होते हैं कृति देव में। और जो आपका रेमिंगटन गेल होता है वो कृति देव के हिसाब से काफी ज्यादा आसान होता है ना, उसमें गलतियां होने की चांसेस बहुत कम होती है। और जो आपका रेमिंगटन गेल होता है वो यूनिवर्सल आपका फॉन्ट है, लगभग चीज उसी में आपका लिया जाता है। जो भी टाइपिंग टेस्ट जिस भी एग्जामिनेशन का लिया जाएगा वो लगभग लिया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर पटना हाईकोर्ट का जो सीपीटी हुआ था, टाइपिंग टेस्ट वगैरह हुआ था, उसमें तो कृति देव दे दिया। हाँ वो भी दे दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों का तैयारी करो, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बात दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ गए। अब इसके भी अपने कुछ शॉर्टकट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा अगर डिफरेंस है, क्या क्या शॉर्टकट है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप एक बार इस पीडीएफ को भी देख लो और जहां भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्यूटर क्लास वगैरह, टाइपिंग क्लास वगैरह, वो अभी से ज्वाइन कर लो। आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो कुछ ना कुछ सोच के ही फिलअप किया होगा, उस हिसाब से आपको तैयारी भी करना चाहिए। टाइम आपको मिलेगा, होली के बाद भी बहुत सारा टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज के बारे में, बात करते हैं कि सर यहाँ जो टाइपिंग का नंबर है वो तो ऐड होगा नहीं, मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। अब आपको तैयारी किसका करना है, मंगल फॉन्ट का सबसे पहले तैयारी करना है। मंगल फॉन्ट सीख जाओगे तो ये कृति देव जो है आपका वो सीखने में बहुत कम समय लगेगा। अब इस दोनों को सीखने के लिए आपके पास कम से कम 3 से 4 घंटे का मिनिमम समय आपको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मिनिमम समय आपको देना पड़ेगा। अपने घर में दो या फिर कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट में दो, ये सारा का सारा समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि सर रिजल्ट के बाद आपका क्या करेगा, रिजल्ट के बाद आपका टाइपिंग लेगा। ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं, या फिर पहले टाइपिंग ले लेगा, पहला रिजल्ट के बाद टाइपिंग, या फिर पहले टाइपिंग ले लेगा उसके बाद आपका रिजल्ट देगा, ठीक है, रिजल्ट देगा, ऐसा बात है। उसके बाद इंटरव्यू भी तो इसको लेना है ना। तो जैसे कि पटना हाईकोर्ट वाले में आप लोगों ने देखा था कि सर पहले पीटी लिया, फिर मेंस लिया, मेंस का रिजल्ट दिया, उसमें जितने बच्चे क्वालिफाई करे, मतलब 3 गुना बच्चा वहां भी क्वालिफाई किया था, हो सकता है सीट के हिसाब से यहाँ 3 गुना नहीं 4 गुना करे, ठीक है। तो 3-4 गुना जो भी यहाँ पे मेंस में सक्सेसफुल करेगा उसको टाइपिंग के लिए वहां पे बुलाया जाएगा रिजल्ट के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे अगर उन्होंने टाइपिंग ले लिया तो फिर बाद में रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब उसमें पटना हाईकोर्ट वाले में क्या था कि पहले मेंस हुआ, मेंस का रिजल्ट आया, फिर सीपीटी हुआ, ठीक है, फिर इंटरव्यू हुआ, तब फाइनल रिजल्ट आया। तो पहले तो रिजल्ट वहां भी नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे थे, यहाँ भी बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं।
लेकिन जहां तक संभावना है कि पहले जो मेंस हुआ है, मेंस के बाद आपका टाइपिंग ले लेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट देगा। तो ये टाइपिंग ना, आप टाइपिंग क्या करो कि एकदम इसमें डूब के लग जाओ। क्या करो? डूब के लग जाओ अभी से, और डूब के लग जाओगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें छंटने वाले हैं। कैसे पूछोगे? कैसे? क्योंकि बहुत सारे बच्चा का जो ये टाइपिंग जो स्किल है ना, वो जो टाइपिंग स्किल है ये कंप्लीट नहीं है। नंबर सबके 65 प्लस है, नंबर भैया सबके 65 प्लस है, लेकिन ये स्किल्स थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो रहा है या फिर उनको आता ही नहीं है। जो बच्चे शुरू से लगे, जिनका टाइपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को ये काम करना चाहिए, ठीक है, और कंटिन्यू बेसिस पे करना चाहिए। दूसरा क्या चीज होता है कि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर क्लर्क और प्यून का एग्जाम कब होगा? तो भैया एक चीज लिख लो कि जब भी एग्जाम होगा वो जून के बाद होगा, है ना? यही सही बात है। कोई कितना भी कह ले कि आ गया रिजल्ट, या अब आएगा, या फिर कब आएगा, या फिर बहुत जल्द आएगा, इन सब बातों पे भरोसा करना ही मत। अगर इन सब बातों पे भरोसा करोगे तो तैयारी क्या होगा? तैयारी कमजोर हो जाएगा। अब ये जून में आए, जुलाई में आए, मतलब नहीं, हो सकता है अगस्त भी हो जाए, भगवान करे अगस्त नहीं हो, भगवान करे अगस्त नहीं हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भैया जून के बाद इसका एग्जाम डेट आएगा। इसका क्या होगा? एग्जाम डेट आएगा, लिख लो अभी, ठीक है, एग्जाम डेट आएगा। अब आपके पास मार्च, अब ये चल रहा है अप्रैल मई, 2 महीने का समय है। क्या है? 2 महीने का समय है, 2 महीने का समय है। अगर सच पूछो तो पढ़ने का मन नहीं करता है आपको, और हमको पढ़ाने का मन नहीं करता है, ठीक है। पूछोगे क्यों? थक गए हो आप भी, थक गए हैं हम भी। लेकिन जब एग्जाम नजदीक आता है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है कि भैया इन सारे चीजों के बारे में ख्याल रखें। अब आप चाहोगे कि सर जितना भी 90 नंबर का जो आपका सिलेबस है प्यून का या फिर क्लर्क का, उसका तैयारी 0 लेवल से करें, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो आपका संभव नहीं होगा। अब आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको पहले से इन सारे चीजों के बारे में क्लास अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, और क्लास से स्टार्ट करोगे तो सिलसिलेवार आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, जीएस पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा। आपको इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग पढ़े हैं वो लोग रिवीजन करेंगे कितने दिनों में? 2 महीने में। तो एकदम ताबड़तोड़ तरीके से लग जाओ सारी चीजों में। और इसका जो आपका टाइपिंग का डेट होगा वो होली के बाद पता चलेगा कि 1 महीने का समय दिया गया है या 2 महीने का समय दिया गया है। तो अभी से जितने भी बच्चे हैं जिन लोगों का मार्क्स 45 प्लस आ रहा है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कटअप वाला बात, कि जिन लोगों का 45 प्लस आ रहा है यूआर कैटेगरी में, भाई साहब लग जाओ। और जब यूआर का पता चल गया है तो सारे लोगों को पता है कि 40, 42 ओबीसी जाएगा, 36, 37 आपका SC/ST जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ तो 45, मतलब जो भी लोग 45 यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 45 प्लस है या 42, 43 भी प्लस है, तो लग जाओ, क्योंकि अभी अच्छा खासा समय है। होली अगले साल मनाएंगे, होली हम लोग अगले साल मनाएंगे, कोई जरूरत नहीं इस साल मनाने का। लेकिन अभी ये मौका फिर दोबारा कब आए कब नहीं आए पता नहीं चलेगा। 16 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, आज फिर एग्जाम हो रहा है 8 साल बाद, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये डिफरेंस आप देखो, जॉब नहीं मिल पाएगा आगे, तो तैयारी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, कंटिन्यू वीडियो आते रहती है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं एक और धमाकेदार शुरुआत के साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।